क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरे नियम को लिखे एवं वर्णन करें। तो सबसे पहले इसका लैंग्वेज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है यदि अलग अलग विद्युत अपघट्टियों से समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा या उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। W1 डिवाइडेड बाय W2 बराबर E1 डिवाइडेड बाय E2। तो ये तो आपका हो गया। तो ये एक्चुअली में होता कैसे हम बता दे रहे हैं आपको, बहुत ही सिंपल सा है। देखो हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप डायग्राम बना लेना एग्जाम में, ठीक है ना। मान लो कम से कम हम दो क्या बनाते हैं, विद्युत अपघटनी सेल बनाते हैं। मान लो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड डाला, एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाला, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी हमारे पास क्या होगा, घोल होगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो, होता क्या है, आप दो ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, बहुत सारा ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा बहुत सारा, सबको क्या करना है, जोड़ देना। हम जानते हैं ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, ठीक है। इसको हम एनोड बोलते हैं और वो जो हो गया हमारे पास ये कैथोड होता है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसा क्रम में जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या हुआ, प्लस इसका माइनस है, किसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस के साथ जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे, इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे। तो हो क्या रहा है, पहले हम इसके बारे में जानते थे। ये जो हमारे पास है, इसमें जो पदार्थ की जो मात्रा W है, जो पदार्थ की मात्रा इसके ऊपर चढ़ेगा वो किसके बराबर होगा, E1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको W1 मान लेते, केस क्या हो गया, W2 हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, W1 यहाँ पर हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, ये सिंबल हटता है, यहाँ पर हो जाएगा E1। तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा W1 डिवाइडेड बाय E1 बराबर के, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी सेम इसी तरह होगा, है ना, सब कुछ है। हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, W2 डिवाइडेड बाय E2, हाँ जरूर लिख सकते, बराबर के बराबर होगा, क्योंकि ये हटेगा फिर के आएगा, फिर इधर आएगा के आएगा। देखो इसमें भी क्या है, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से बच्चों ध्यान देना है, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, के बराबर हो गया तो आपस में हो जाएगा W1 डिवाइडेड बाय E1 अब बराबर हो जाएगा W2 डिवाइडेड बाय E2। अब जरा ध्यान देना, इसमें देखो इसी तरह इसी फॉर्म में है, इसको क्या हम इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर, तो W1 डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा W2 बराबर हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाय E2। देखो यही था डायरेक्ट लिखा हुआ, यही कह रहा था। तो ये रहा तुम्हारा प्रूफ, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, एकदम फैराडे का